हेलो स्टूडेंट। आपका चैप्टर 4 चल रहा है वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। और इसमें हम 6 पार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने संधारित्रों का संयोजन सीखा था, श्रेणी और समांतर क्रम का। अब थोड़े से एक दो टॉपिक और छोटे छोटे से हैं, उन्हें हम लेकर के चलते हैं आगे की ओर। आपका एक टॉपिक होता है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व और समांतर प्लेट संधारित्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा का जो घनत्व होता है वो हमें निकालना है। घनत्व वर्ड जब भी आता है तो दिमाग में आ जाता है कि किसी चीज़ से डिवाइड करना है, या कह लीजिए कि एकांक की बात कर रहे हैं। जैसे घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यहाँ पर वर्ड आ रहा है ऊर्जा का घनत्व, तो वही लगेगा एकांक आयतन की ऊर्जा को। वो द्रव्यमान का घनत्व था, ये किसका है? ऊर्जा का घनत्व। ठीक है, एकांक आयतन की ऊर्जा को अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन आप कैसे बनेगी कि एकांक आयतन की ऊर्जा जो आपकी होती है वो हमारा ऊर्जा घनत्व कहलाता है। आमतौर पे हम इसे स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, और मैंने मान लिया तो फॉर्मूला बन जाएगा एकांक आयतन है तो आयतन से भाग हो जाएगा। किसका आयतन है? एकांक ऊर्जा का, तो ऊर्जा ऊपर आएगी तो ऊर्जा ऊपर ले लीजिए और आयतन नीचे ले लीजिए। तो इस तरह से ऊर्जा घनत्व का आपका फॉर्मूला बन जाता है स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे में वी, यानी कि ऊर्जा और बटे में आयतन। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ से आप इसका मात्रक वगैरह निकाल सकते हैं, या दूसरी चीज में फॉर्मूला डेरिवेशन करूँगा उससे भी फॉर्मूला आ सकता है। ये तो इसकी परिभाषा अगर पूछे तो ये बता देना, और अगर साथ में व्यंजक भी बताइए ऊर्जा घनत्व का तो तब आपको व्यंजक भी करना होगा। और व्यंजक को निकालने के लिए हमने मान लिया हमें ऊर्जा चाहिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया सपोर्ट है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तो a है और जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो मान लीजिए d है। सपोर्ट दैट ये प्लेट प्लस होगी माइनस होगी, प्लेटों के बीच जो विभवांतर है विभवांतर वो हमने मान लिया v है। तो बताइए तब इसकी जो धारिता होगी, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर पहले भी पढ़ा चुका हूँ एप्सिलॉन 0a और बटा में क्या होता है बताओ d। सिंपल है। इसके बाद आप ऊर्जा निकाल लीजिए, इसलिए संधारित्र की ऊर्जा। तो जब आप संधारित्र की ऊर्जा की वैल्यू निकालेंगे U बराबर, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 CV², और वैल्यू हो जाएगी 1/2 C की जगह तो वैल्यू रख दीजिए ऊपर से। C की वैल्यू होता क्या है? एप्सिलॉन 0a और बटा में d। यहाँ पर जो विभवांतर है V, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर E होता है, और विभवांतर का फॉर्मूला हमने थर्ड चैप्टर पढ़ाया था V बराबर वैद्युत क्षेत्र गुना में दूरी। तो V बराबर फॉर्मूला बन जाएगा E गुना में d। तो V की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा E और गुना में d और इसका होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू आएगी 1/2, ध्यान देंगे एप्सिलॉन 0a, E का स्क्वायर हो जाएगा और d का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक वर्ग से एक नीचे की पावर कट जाएगी तो ये बचेगा e² तो बच जाएगा। चलो पहले लिख लेता हूँ मैं d² और बटे में d, एक पावर d की d से कट जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी बच जाती है। मैं ऊपर लिख दूँ इस वैल्यू को, तो वैल्यू बचेगी आपकी 1/2 एप्सिलॉन 0a गुना d। मैंने एक जगह ले लिया a और d, ठीक है, और साथ में छोड़ दिया मैंने e², ये रहने दीजिए। आपको क्या निकालना है? ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन आपको निकालना है, तो ऊर्जा घनत्व आप निकाल लीजिए। तो ऊर्जा घनत्व का जो आपका फॉर्मूला आएगा, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर, बताओ क्या होता है? ऊर्जा और बटे में आयतन, u बटे में v। v वैसा ना लिखो आप, हिंदी में लिख लीजिए, कभी विभवांतर में और आयतन में भी चलते फिरो तो ये हो जाएगा। ऊर्जा की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी 1/2 एप्सिलॉन 0a गुना में d, एक जगह ले लिया मैंने, और गुना
स्क्वायर। आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा, 10th क्लास में बेलन का क्षेत्रफल गुना लंबाई। क्षेत्रफल तो प्लेटों का a है और लंबाई दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d। तो इस तरह से आयतन का फॉर्मूला a गुना में d आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे आपके, और ये वैल्यू आपकी आ जाती है 1/2 एप्सिलॉन 0 और गुना में ई स्क्वायर। इस तरह से आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बन जाता है स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बात करते हैं हम संधारित्र की जो प्लेटें होती है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल निकालता हूं मैं। वैद्युत बल अच्छा क्यों लगेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। संधारित्र की जो एक प्लेट होती है वो प्लस होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है, माइनस। और प्लस और माइनस को क्या करता है ना बताओ, आकर्षित नहीं करता क्या। जाहिर सी बात है कि ये प्लस माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर, प्लस माइनस पर बल लगाओगा और उतना ही बल माइनस भी प्लस पे लगाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं। लेकिन बीच में कोई पैरावैद्युत वायु होती है जिससे d दूरी हम इसे विस्थापित करते हैं, यानी कि ये तो एक दूसरे की ओर आपस की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम बाह्य बल लगा करके इनको दूर एक दूसरे d दूरी पर रख रहे हैं। जब हमने बाहर से बल लगा दिया और विस्थापन यहाँ पर हो रहा d, तो बल गुना विस्थापन क्या होता है, कार्य, और कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा। वहां से डेरिवेशन निकल के आएगा। देखिए हमने मान लिया सपोज दैट प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल सपोज दैट a है, ठीक है। तो प्लेटों को d दूरी विस्थापित करने में जो कार्य होगा, प्लेटों को स्मॉल d दूरी विस्थापित करने में कार्य, बताइए कार्य क्या होता है, कार्य W, बल गुना विस्थापन। बल कितना है आपका F, ठीक है, बल है आपका F और विस्थापन कितना है भाई आपका D। ये कार्य की वैल्यू है। परिभाषा क्या कहती है कि कार्य ही ऊर्जा होती है या फिर ऊर्जा ही कार्य होता है। और संधारित्र के लिए जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। पक्की बात है, होता है। या और भी फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। एक तो फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, लेकिन आपको याद होगा एक फॉर्मूला और हमने पढ़ाया था 1/2 Q गुना में V। यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, ठीक है। नाउ चूंकि यह कार्य ऊर्जा में संचित हो जाता है, इसलिए ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 Q गुना में V। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, V का फॉर्मूला हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला रखूंगा। तो ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ क्योंकि V बराबर होता है आपका E गुना में D। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए तो वैल्यू आएगी 1/2 Q, तो ऐसे कैसे ही V की जगह रख दो E गुना में D। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करेंगे क्योंकि कार्य ही ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आगे चलूंगा अगर मैं, तो 1 व 2 की तुलना से, जब हम 1 व 2 की तुलना करते हैं, यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कार्य का फॉर्मूला वैल्यू आएगी F गुना में D और ऊर्जा की वैल्यू आएगी 1/2 Q गुना में E गुना में D। D तड़ी कट जाएगा। इस तरह से बल का जो फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 Q गुना में E। ये बहुत अच्छी चीज है समझने की एक्सेस से। आमतौर पर जो आवेश पर फॉर्मूला अप्लाई होता है F बराबर QE, आवेश पर अगर बल लग रहा है तो F बराबर QE, लेकिन संधारित्र की प्लेटों में जो बल होता है वो 1/2 QE। ठीक है, आज के लिए इतना काफी।